नमस्कार साथियों। आज मैं आपको लोक त्योहार, राजस्थान के जो प्रमुख त्योहार हैं उन त्योहारों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मुझे लगा हम साथ साथ में कुछ जीके के पार्ट भी करते जाएंगे। जिन जीके के पार्ट्स को बोर समझकर छोड़ दिया जाता है, मैं उन टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करता रहूंगा। देखो, त्योहार पढ़ने से पहले हमें राजस्थान का विक्रमी संवत के महीनों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, विक्रमी संवत की शुरुआत होती है चैत्र महीने से। कौन से महीने से? चैत्र, जैसे चैत बोलते हैं। और किसी भी महीने की शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है, यानी किसी भी महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। यानी बागड़ी में बोला तो चानन पंख और अंधेर पंख। तो कृष्ण पक्ष पहले आता है, यानी अंधेरी रात वाले 15 दिन वो पहले आते हैं, और शुक्ल पक्ष वो बाद में आते हैं, चांदनी रात वाले। ठीक है। और जो कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसे अमावस्या कहते हैं, जिसमें चांद बिल्कुल नहीं दिखता है, यानी जो अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरी रात होती है। और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन है उसे पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें चांद पूरा दिखता है। यानी महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के एकम से और अंत होता है पूर्णिमा से। अब हम त्योहारों की शुरुआत करते हैं। चूंकि मैंने कहा कि विक्रमी संवत की शुरुआत होती है चैत्र से, चैत्र कृष्ण पक्ष से। अब चित्र कृष्ण पक्ष की जो एकम होती है उस दिन एक त्योहार होता है, लेकिन उस त्योहार को मैं चाहता हूं कि उसको हम फाल्गुन के साथ पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। त्योहार कौन सा है? धुलंडी, यानी गैर, होली के जस्ट अगला दिन। होली के जस्ट अगला दिन वो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम है, लेकिन उसको हम यहां नहीं पढ़ेंगे, हम उसे होली के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैत्र कृष्ण की अष्टमी से। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से उसे बोलते हैं शीतला अष्टमी। क्या बोलते हैं? शीतला अष्टमी। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी उसे बोलते हैं शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी से में होता है शीतला माता की पूजा होती है। आपने घरों में देखा होगा, रात का बना हुआ, रात को माता अपने वो चावल वगैरह बना के छोड़ती है, फिर सुबह बच्चों को वो बासी भोजन खिलाती है। मैंने खूब खाए हैं, आपने भी खाए होंगे। यानी बासीड़ा, गाँव में बोला है बाशोड़ा या बासीड़ा, आज बासीड़ा है बे। बासीड़ा ही शीतला अष्टमी है। शीतला अष्टमी बासीड़ा है जो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी होगी। अब शुक्ल पक्ष आता है, तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम को आता है अरुंधति व्रत। अरुंधति व्रत, अरुंधति व्रत में क्या होता है? चैत्र शुक्ला एकम से तृतीया तक चलता है। इसमें स्त्रियों के चरित्रोत्थान के लिए इस त्योहार को, ये जो एकम से तृतीया तक है वो स्त्रियों के लिए विशेषकर स्त्रियों के लिए ही है, और स्त्रियों के चरित्र उत्थान के लिए इस त्योहार की मान्यता है। और वैधव्य दोष, यानी विधवा होने से बचने के लिए भी इस त्योहार को, इस व्रत को किया जाता है अरुंधति व्रत। वैधव्य दोष से बचने के लिए अच्छा प्रश्न बन सकता है। वैधव्य यानी विधवा होने वाला जो दोष है उससे बचने के लिए कौन सा व्रत किया जाता है? वो अरुंधति व्रत है, स्त्रियों के चरित्र उत्थान के लिए, और चैत्र शुक्ल की एकम से 30 तक चलता है। एकम से तृतीया, एकम से तृतीया। उसके बाद आता है अच्छा, अरुंधति व्रत से अगले बार आता है अपने गणगौर, चैत्र शुक्ला तीज। चैत्र शुक्ला तीज को गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया याद रखेंगे, चैत्र शुक्ला तृतीया। अब देखो, गणगौर में 2-3 खास बातें हैं। खास बातें क्या है कि गणगौर सब जानते हैं कि ईश्वर और गौर की पूजा होती है, सब जानते हैं, सभी गांव में निकलती है। गणगौर की सवारी भी निकलती है। जयपुर की गणगौर की सवारी बहुत ज्यादा मशहूर है। तिथि याद रखेंगे चैत्र शुक्ला तृतीया गणगौर। लेकिन कुछ बिंदु हैं खास वो गौर रखेंगे कि जैसलमेर में बिना ईश्वर की गौर निकाली जाती है। ईश्वर के साथ ही होता है, मतलब ईश्वर एक पुरुष का प्रतीक है और गौर है वो महिला का प्रतीक है, उन दोनों को साथ मिलकर निकाला जाता है। लेकिन जैसलमेर में बिना ईश्वर के गौर निकाली जाती है। नाथ द्वारा जो राजसमंद में है, नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ला पंचमी को गणगौर मनाई जाती है। चैत्र शुक्ला
पंचमी को, और उस गणगौर को कहते हैं गुलाबी गणगौर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा में मनाई जाती है चैत्र शुक्ला पंचमी को। और एक है गौरिया गणगौर। गौरिया कहां? पाली में। गौरिया गणगौर बाली है, बै बकरी यानी बै बंबई वाली बाली। बाली कहाँ है? पाली में। तो बाली की जो गौर है वो गौरिया गणगौर कहलाती है। गौरिया, गौरिया रे गौरिया, वो गौरिया गणगौर। ये है वैशाख शुक्ला सप्तमी को। वैशाख शुक्ला सप्तमी को देखिए, चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर आती है, जो जयपुर की गणगौर की सवारी बहुत मशहूर है, लेकिन नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है, इसे गुलाबी गणगौर कहते हैं। पाली में गौरिया गणगौर मनाई जाती है, जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को मनाई जाती है, और जैसलमेर में बिना इसर की गणगौर निकाली जाती है। चैत्र शुक्ला नवमी, जो 9वां दिन है, चैत्र शुक्ला नवमी को राम नवमी मनाई जाती है। राम नवमी मनाई जाती है। वैशाख, चैत्र के बाद वैशाख। वैशाख, तो वैशाख शुक्ला तीज, चैत्र शुक्ला तीज को गणगौर, वैशाख शुक्ला तीज को आखा तीज आती है। कौन सी? आखा तीज। और आखा तीज को अक्षय तृतीया कहते हैं, अबूझ सावा कहते हैं। इस दिन शादियां बहुत होती हैं, शादियों का अच्छा मुहूर्त माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे खास बात है, वो किसानों से है। किसान इस दिन अपने खेती की शुरुआत करते हैं। खेत में, गांव के लोग, मैं एक शब्द बोलूंगा वो जान जाएंगे, पाड़, कि खेत में पाड़ शुरू करें, मतलब बिजाई से पहले होने वाला जो खेत की जो निराई गुड़ाई है। तो आखा तीज से मतलब किसानों का भी त्योहार है। वैशाख शुक्ला तीज को आता है। खिचड़ी बनाई जाती है इस दिन स्पेशली किसान घरों में, गांव में खिचड़ी स्पेशली बनाई जाती है, और अबूझ सावा है। वैशाख के बाद आता है जेठ। वैशाख में एक ही त्योहार है, मतलब इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाला है, वैशाख शुक्ला तीज को जो है आखा तीज, लेकिन वैशाख शुक्ला सप्तमी को पूछे तो वो गौरिया गणगौर है, जो पाली में मनाया जाता है। इसके बाद आता है जेठ। अब जेठ की जो अमावस है, यानी जेठ के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, जेठ की अमावस को बड़मावस कहते हैं। बड़मावस, बड़ यानी वट वृक्ष, वट वृक्ष, तो वट सावित्री भी बोलते हैं इस अमावस को, बड़मावस भी बोलते हैं। जेठ की अमावस को, जेठ यानी ज्येष्ठ, जेठ जो महीना है, जो वैशाख के बाद आता है, उसकी जो अमावस है उसको बड़मावस कहते हैं, और उसे वट सावित्री भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जेठ की कृष्ण पक्ष। अब जेठ की जो शुक्ल पक्ष की 11 आती है, जेठ की शुक्ल पक्ष की जो 11 आती है, उसे निर्जला एकादशी देखते हैं आप लोग। जून के महीने में जो इधर पानी पिलाते हैं सड़कों पर खड़े हो के, निर्जला एकादशी जेठ एक तपती दोपहरी है, मतलब वो जून में आती है, तो उसकी जो 11 होती है, कौन सी? शुक्ल पक्ष वाली, क्योंकि हमने तो बता ही दिया कि जेठ के कृष्ण पक्ष में एक ही है, वो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, वो है अमावस, यानी कृष्ण पक्ष में जेठ के कोई त्योहार नहीं है। जेठ के जो शुक्ल पक्ष की जो 11 है, उसी दिन आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी। अच्छा, एक चीज मैं बीच में मिस कर गया था, सॉरी, मैं अब बोल देता हूं। वैशाख शुक्ला तीज को मैंने आखा तीज बता दिया था, लेकिन वैशाख की जो पूर्णिमा है, वैशाख की पूर्णिमा यानी वैशाख का अंतिम दिन, उस पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा कहते हैं। पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा भी एक अबूझ सावा है, यानी शादियों का अच्छा मुहूर्त है, और इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख, पीबुवे, पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा, पीबुवे याद रख लेंगे। ठीक है, जेठ के बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ में एक त्योहार आता है, वो आता है शुक्ल पक्ष की
ग्यारस को, शुक्ल पक्ष की ग्यारस को एक त्योहार आता है, उसे बोलते हैं देव शयनी एकादशी, यानी देव सो जाते हैं। जेठ साढ़, आषाढ़ में, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यानी ग्यारस है, एकादशी है, उस दिन देव सो जाते हैं, उसे देव शयनी एकादशी बोलते हैं। 4 महीने के लिए सोते हैं ये। अब आषाढ़ में सोते हैं तो जोड़ लेना देव उठनी कब आएगी, ठीक है, 4 महीने इसमें जोड़ लेना, साठ, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ये कार्तिक में आएगी, लेकिन हम आगे देखेंगे अपने। और जैसे मैंने वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा, पीपल पूर्णिमा बताया, उसी प्रकार जो आषाढ़ की पूर्णिमा है वो बहुत बड़ी पूर्णिमा है, उसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आषाढ़ की जो पूर्णिमा है वो बहुत बड़ी पूर्णिमा है, उसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। आषाढ़। अब आता है श्रावण। श्रावण, सावन, सावन की कृष्ण पक्ष की पंचमी, श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी, उसे कृष्ण पक्ष है, अंधेरा है, काला है, तो नाग पंचमी बोलते हैं इसे हम। देखो पंचमी पर मैंने शुरू में बताया था कि जब चैत्र शुक्ला की पंचमी को नाथ द्वारा में गणगौर मनाई जाती है, उसे बोलते हैं गुलाबी गणगौर। और यहाँ है श्रावण की अंधेरे पक्ष की यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी, उसे बोलते हैं नाग पंचमी, उसे बोलते हैं क्या, नाग पंचमी बोलते हैं। अच्छा, नाग के बाद जो नवमी आती है यानी कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है, उसको हम बोलते हैं नीडरी नवमी। नाग पंचमी कृष्ण पक्ष की पंचमी, निड्री नवमी कृष्ण पक्ष की नवमी, दोनों श्रावण में है। निड्री नवमी में नेवलों की पूजा की जाती है, सर्प से बचाव के लिए, नाग से बचाव के लिए। नाग जब दिखा, उसके दिखने के बाद ही तो हम कोई देवता की प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे, उसके बचाव के लिए तो दिखता है, यानी नाग पंचमी तो है कृष्ण पक्ष की पंचमी, और उसके बचाव के लिए नेवलों की पूजा की जाती है, वो है निड्री नवमी। नए ना छठ को, ना सातवीं को, ना आठवीं को, ये नवमी को है, यानी नय और नय, नीडरी नवमी, नेवलों की पूजा, सब में नौ है, नीडरी में नय, नवमी में नय, और नेवलों की पूजा में भी नय, एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप इसमें नीडरी नवमी में। और फिर आती है श्रावण की कृष्ण पक्ष की ग्यारस, वो कामिका एकादशी है। कुछ नाम ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको रखा है यहाँ पर। कामिका एकादशी, जैसे मैंने जेठ की माउस को बड़मावस, बट सावित्री बताया, जैसे कहा कि वैशाख की जो पूर्णिमा है वो बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा है, जैसे शाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, वैसे ही यहाँ कामिका एकादशी के बारे में पूछ सकते हैं। कामिका एकादशी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कामिका यानी काला काला काला, यानी कृष्ण पक्ष में, एकादशी है तो ग्यारस, और कामिका आप थोड़ा कामुकता से भी इसे जोड़ सकते हैं। श्रावण का जो महीना होता है वो, क्योंकि अभी उसमें मौसम में काफ़ी परिवर्तन होता है, तो आप कामिका, काम से उसे वहाँ एक कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ सकते हैं। कामिका श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी में आता है, याद रखने के लिए। अब इसके बाद जो श्रावण की जो अमावस है, यानी कृष्ण पक्ष की ग्यारस के कामिका एकादशी के बाद जो अमावस आती है, जो श्रावण की अमावस है, हरियाली अमावस बोलते हैं उसे। पूछ लेते हैं हरियाली अमावस कब आती है। हरियाली अमावस, क्योंकि हमें पता है कि हरा भरा कब होता है, श्रावण में होता है, और अमावस है तो अमावस है, इसका मतलब ये श्रावण की जो अमावस्या है उसे हरियाली अमावस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस। अच्छा, श्रावण का शुक्ल पक्ष शुरू होता है, और शुक्ल पक्ष शुरू होता है और त्योहारों के साथ होता है। कहावत सुनी होगी, पढ़ा होगा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी जो श्रावण शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, वहां से तीज यानी छोटी तीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटी तीज। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज यानी छोटी तीज, ये स्त्रियों और नव विवाहितों यानी जो नई शादी होती है जिन लड़कियों की, उनका त्योहार है। ये त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। सिंझारा यानी उस त्योहार के पहले दिन जो ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ भेजे जाते हैं, कुछ वस्त्र इत्यादि, सिंझारा।
और जयपुर में तीज की सवारी भी निकलती है, काफ़ी हिट है। और ये छोटी तीज के बारे में आपने खूब पढ़ रखा, और श्रावण शुक्ला तीज को आती है। और श्रावण की जो पूर्णिमा है, श्रावण की जो पूर्णिमा है वो रक्षाबंधन होता है। श्रावण की जो पूर्णिमा है उसे क्या होता है, रक्षाबंधन होता है। और उसी दिन संस्कृत दिवस भी होता है, संस्कृत दिवस भी होता है। अब छोटी तीज तो आ गई श्रावण शुक्ल तृतीया को। अब बड़ी तीज कब आती है, बड़ी तीज आती है अगले महीने, यानी रक्षाबंधन के जस्ट 3 दिन बाद, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज को। भादवा की तीज, कौन सी, शुरुआती तीज मतलब कृष्ण पक्ष की तीज को बड़ी तीज आती है। इस बड़ी तीज के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कजली तीज, सातुड़ी तीज। कजली तीज यानी अंधेरे पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, तो ये कजली तीज है। कजली काला, कजली तीज, सातुड़ी तीज। इस दिन नीम की पूजा होती है, इस दिन नीम की पूजा होती है। और ये बड़ी तीज है तो इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। और बूंदी की कजली तीज काफी फेमस है, बूंदी की, याद रखना। इस दिन नीम की पूजा होती है। इस दिन कौन सी वृक्ष की, नीम की पूजा होती है। अच्छा, तीज के बाद आती है छठ, यानी भाद्रपद की छठ कृष्ण पक्ष की। उसे ऊब छठ, ऊब छठ बोलते हैं उसे। इसे हल छठ भी बोलते हैं, क्योंकि ये भगवान बलराम यानी कृष्ण के जो भाई थे बलराम जयंती मानी जाती है, इसलिए इसे हल षष्ठी भी कहते हैं। हल छठ या हल षष्ठी भी बोलते हैं, इसे चंदन षष्ठी भी बोलते हैं, इसे ऊब छठ भी बोलते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी या छठ है उसे ऊब षष्ठी, चंदन षष्ठी और हल षष्ठी भी कहते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, यानी भादवा की जो अंधेर पक्ष की जो आठ्यों हैं, जो अष्टमी हैं, उस दिन होती है जन्माष्टमी। उस दिन क्या होती है, जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के साथ नाम लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो जग जाहिर है कि ये कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहने की जरूरत नहीं है। जन्माष्टमी बोलते लोग समझ जाते हैं कि ये कृष्ण जी का जन्मदिन है। ये भाद्रपद यानी कृष्ण काला कन्हैया काला कृष्ण, ये सब तो अंधेरे पक्ष में है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, उसे हम कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। और जस्ट कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म होता है, और जस्ट अगले दिन यानी नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी, इस दिन गोगा जी का जन्म होता है। गोगा नवमी, गोगा मेड़ी में बहुत प्रसिद्ध मेला भरता है, सब जानते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्णाष्टमी, उसके जस्ट अगले दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी। और फिर 2 दिन बाद यानी 12 को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी यानी 12 को बच्छ बारस आती है। बछड़े की पूजा करती हैं स्त्रियां इस दिन। बच्छ बारस, पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु की कामना लिए हुए स्त्रियां बछड़े की पूजा करती है, गाय बछड़ों की सेवा करती हैं। ठीक है, बच्छ बारस। अब देखिए, भाद्रपद कृष्ण की तीज को तो आ गई अपनी बड़ी तीज, छठ को आ गई ऊब छठ, अष्टमी को जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी और बारस को बच्छ बारस, और फिर आती है अमावस, उसे बोलते हैं सतिया अमावस। भाद्रपद की जो अमावस है उसे सतिया अमावस बोलते हैं। यानी भादवा में बहुत त्योहार हुए, भादवो। ठीक है, तो भाद्रपद की अमावस को सतिया अमावस बोलते हैं। अब आता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तीज। देखिए, श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष की तीज को छोटी तीज आई, तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तीज को आती है हरकालिका तीज। इस दिन शिव यानी पार्वती यानी गौरी शंकर की पूजा, हरकालिका तीज। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज को आता है
गौरी शंकर की पूजा होती है। और जब तीज गौरी शंकर की पूजा होती है तो चतुर्थी गणेश चतुर्थी होती है। बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज है वो हरतालिका तीज है। इस दिन गौरी शंकर की पूजा होती है। और जस्ट अगले दिन, ये 3 दिन लगातार काफी मतलब कॉम्बिनेशन बैठेगा और याद भी रहेगा और अच्छे दिन भी हैं। तीज को गौरी हरतालिका तीज, चौथ यानी चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है ऋषि पंचमी। देखिए, श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को बताया नाग पंचमी, श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को बताया नाग पंचमी, और यहाँ भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को है ऋषि पंचमी। यहाँ पापों का प्रक्षालन के लिए इस व्रत को रखा जाता है। और महेश्वरी समाज जो बाणियों का है, महेश्वरी समाज, उसमें रक्षाबंधन इस दिन होता है। हमारे रक्षाबंधन होता है श्रावण की पूर्णिमा को, और महेश्वरी समाज में रक्षाबंधन होता है भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी आई भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, क्योंकि कृष्ण जी को काला माना जाता है और राधा गोरी थी, तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी। राधा गोरी थी इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी। और भाद्रपद की जो पूर्णिमा है वहां से शुरू होता है क्या? श्राद्ध। यानी भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन की अमावस्या तक 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष होता है वो यहां से शुरू होता है। यानी भाद्रपद की एकम से शुरू हो जाता है वो अश्विन का जो कृष्ण पक्ष की जो एकम से शुरू होकर के अमावस्या तक चलता है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। अच्छा, अब आता है अश्विनी। अब अश्विन का जो पूरे 15 दिन तो श्राद्ध में चले गए, एकम से लेकर के अमावस तक। अश्विन को हम आसोज भी बोलते हैं, आसोज की अमावस तक वो श्राद्ध चलते हैं। अब आसोज का जो शुक्ल पक्ष आता है, अश्विनी का जो शुक्ल पक्ष आता है, उसमें एकम से नवमी तक यानी 9 दिन तक चलता है नवरात्रि। जो असोज शुरू हुआ एकम से, कृष्ण पक्ष की एकम से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष जैसे ही खत्म होता है शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक आते हैं नवरात्रे। माता की खूब पूजा अर्चना होती है उसमें। नवरात्रे की जस्ट अगले दिन यानी दशमी को दशहरा, एकम से नवमी तक नवरात्रे और दशमी को दशहरा, यानी आसोज शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा आता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा आता है। दशहरे पर आप सभी को पता है खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, लीलटास पक्षी के दर्शन किए जाते हैं और खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। लीलटास पक्षी के दर्शन और खेजड़ी वृक्ष की पूजा। अब आती है आसोज की पूर्णिमा। आसोज की अमावस्या तक तो श्राद्ध है। अब आसोज की पूर्णिमा, अश्विनी की पूर्णिमा, उसे बोलते हैं शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, रास लीला वाला रास लीला। केवल इसी दिन चंद्रमा अपने षोडश कलाओं में पूर्ण चंद्रमा होता है। प्रेम की रात बोला जाता है इसे, प्रेम की रात। रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, अश्विनी की पूर्णिमा, आसोज की पूर्णिमा। आसोज के बाद आता है कार्तिक। कार्तिक का कृष्ण पक्ष की चौथ, करवा चौथ। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ, करवा चौथ। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की तेरस, धनतेरस। और कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 को हम बोलते हैं रूप चतुर्दशी। इस दिन साफ सफाई होती है घरों में, और गांव में नाम बोला एक कांति दिवाली, अगर किसी ने सुन रखा होता, कांति दीपावली बोलते हैं इसे, कांति दिवाली गांव में। अच्छा, और अमावस जो आती है उस दिन होती है दीपावली। 13 को धनतेरस, रूप चतुर्दशी, और अमावस को आ जाती है दीपावली। दीपावली से अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ला एकम को गोवर्धन पूजा, और 2 को भैया दूज। अब कार्तिक शुक्ला की जो अब भैया दूज के दिन ही आती है कि यम द्वितीया भी होती है। यम द्वितीया भी होती है इसके। अच्छा, कार्तिक शुक्ला नवमी को आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ला नवमी को आंवला नवमी।